Good morning students, welcome to Gyan Jyoti online classes. I am Suchasmita Pade, your computer teacher. So students, let's start chapter number 6 वाट 2013 जो कि हम उस दिन आधा पढ़े थे आज उसका आधा आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो उस दिन जो हम पढ़े थे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लेती हूँ। जैसे कि हम पेज नंबर 46 आप मेरे साथ निकालिए और देखिए वाट 2013 अभी तक हम जितना भी कंप्यूटर में जो भी आप लोग भी अगर कंप्यूटर यूज़ कर ही रहे हो तो अभी तक हम 2007 वर्जन तक पढ़े थे। ओके, तो ये जो 2013 है हमारा कोई लेटेस्ट वर्जन है। जैसे कि इसमें अगर आपके पेरेंट्स 2013 वर्जन नहीं तो आपके एल्डर ब्रदर अगर कोई है, अगर 2013 वर्जन अगर वो आपने कंप्यूटर सिस्टम में रखे हैं तो आप थोड़ा सा देखेंगे उसका व्यू ही थोड़ा सा अलग लुक में आता है। जैसे कि हमारा 2007 में जैसे हमारा वॉलपेपर आता था, हमारा डिस्प्ले आता था, हमारा फाइल कहाँ रहता था, ऑप्शन सब कहाँ रहता था, जैसे वो पेपर रहता था, मतलब हमारा जो फ्रंट स्क्रीन जैसे रहता था, हर चीज़ का फ्रंट स्क्रीन 2013 में थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही अगर हम काम जानते हैं, हमें ऑप्शन याद है, हमें कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी, कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा, नया चीज़ देखने को मिलता है 2013 में। और जैसे कि मैं शुरू से बोलूँ कंप्यूटर इज एडवांस मशीन, तो वो वन स्टेप हमें एडवांस ही दिखाता है, हमें और पीछे नहीं लेकर जाता है। हमें जो भी स्क्रीन पर है बस हमें क्या करना है, एक बार माउस का हेल्प लेकर हमें क्या करना है, एक एक ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है बस एक बार जानना है। बस वन टाइम्स अगर हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हमें बिल्कुल भी 2013 भी हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देगी और हमारा वर्क भी बहुत इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोली थी, हमारा स्टार्ट बटन जाएंगे और प्रोग्राम में जाएंगे, फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 एसेसरीज पे पहले जाते थे। अभी क्या है, MS ऑफिस को ही हमें स्टार्टिंग पे रख दिया है, विंडो वो वहाँ पर ही है, तो वहाँ से अगर हम उसको ओपन करेंगे तो हमारा वार्ड 2013 ओपन होगा। हम ये पढ़े थे। फिर जैसे कि हम वार्ड का नया है तो हम क्या कहते थे, उसका जो वॉलपेपर है, फर्स्ट स्क्रीन है, जैसे कि हम कंप्यूटर अभी 2013 हम जो ओपन किए हैं तो उसका थोड़ा सा पेपर जो है इस टाइप का हमें जैसे दिखाई थी। देखो इस सारा का सारा ऑप्शन जो है हमारा शो कर रहा है यहीं पर ही। हमें फाइल के मेनू के ऑप्शन के अंदर में नहीं जाना पड़ेगा, होम में क्या है वो भी अंदर तक नहीं जाना पड़ेगा। सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा फंक्शन जो हम वर्क करेंगे, वर्ड में जो वर्क करने से हमें हेल्प मिलता है वो सब जो है यहाँ पर मौजूद है। और जैसे कि यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट क्या है, टाइटल बार में क्या शो करता है, डॉक्यूमेंट शो करता है, प्रोग्राम शो करता है, क्लोज बटन मतलब वो विंडो को क्लोज करना रहता है, मैक्सिमाइज पूरा फुल स्क्रीन दिखाएगा, मिनिमाइज विंडो को हाइड कर देता है। रिबन में हमारा होम टैब का ग्रुप बनाकर रिबन में रखते हैं, है कि नहीं। क्विक एक्सेस टूलबार में कॉमनली सेव विंडो रीडो वो ऑप्शन रहता है। स्टेटस बार में कौन सा नंबर पेज में है, कितना नंबर वार्ड हम लिखेंगे वो सब रिप्रेजेंट करता है। तो हेल्प बटन में अगर हम लिखते लिखते कंप्यूटर में कहीं अटक गए तो हमें वहीं पर अगर हेल्प बटन है तो कुछ हमें उसको हेल्प ले सकते हैं कि मैं यहाँ आकर अटक आगे कैसे जाऊँ या फिर बाहर कैसे आऊँ, है कि नहीं, एनीथिंग, और हम हेल्प बटन में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़े थे फाइल टैब, फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, फाइल में कैसे हम बैकस्टेज में जाकर न्यू पेज हम कैसे क्रिएट करेंगे। अभी कंप्यूटर ऑन हुआ है, वार्ड 2013 स्टार्ट किए हैं तो हमें एक नया पेपर चाहिए, न्यू डॉक्यूमेंट में जाना है तो हम कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, बैकस्टेज व्यू को थोड़ा देखेंगे क्या क्या है, फिर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट एरिया आएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, उसमें हम क्लिक करने से ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम पढ़े थे एडिंग टेस्ट। मान लीजिए कि जैसे कि मैं अभी क्या लिखी थी, हाँ देन क्लिक ऑन ऐसे लिखी हूँ, यहाँ पर ऑन को दो है मैं छोड़ दी थी। ठीक, तो मैं फिर से यहाँ पर ऐड टेस्ट जो है मैं ऐड कैसे करूँगी, तो ऐड टेस्ट करने के लिए क्या है, मुझे कर्सर का हेल्प लेना पड़ेगा, कर्सर का एरो का हेल्प लेना पड़ेगा। लेफ्ट एरो को मैं ऐड करते करते यहाँ पर आऊँगी और जैसे कि यहाँ पर मेरा जगह नहीं है क्योंकि मैं तो छोड़ दी हूँ ना, तो मेरा बेसिकली यहाँ पर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस बार का यूज़ करना पड़ेगा। स्पेस बार एक बार यूज़ करूँगी, टाइप करूँगी, फिर एक बार यूज़ करूँगी, टाइप करूँगी, फिर तो इसी तरह से मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ऑन में छोड़ दी थी, फिर मैं ऐड टेस्ट जो है ऐड की। ओके, फिर आता है हम क्या पढ़े थे, सिलेक्टिंग टेस्ट पढ़े थे। नॉर्मली अगर हमें कुछ चीज़ें सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलरली वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वर्ड को ही
सिलेक्ट मतलब क्या है, कर्सर को यहाँ रखेंगे, ड्रैग करेंगे, नहीं तो कर्सर को इसके ऊपर रखकर सिंगल क्लिक करेंगे तो भी वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, मतलब लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ को क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, वो कर्सर को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में उसको क्लिक करेंगे या फिर ड्रैग करेंगे तो वो क्या होगा, लेफ्ट साइड से क्लिक होगा। ओके, इतना दूर हम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन जैसे कि आप लोग नया हो, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए नया है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं, 1 क्लास, ओनली 1 क्लास अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो तो फटाक से ये सब करोगे, कुछ भी ऐसा मतलब भारी भरकम वाला काम नहीं है। तो बेसिकली हम जानेंगे एक्चुअली में क्या होता है, क्या है चेंजिंग द लॉग ऑफ टेस्ट। हम जो टेस्ट लिख रहे हैं, हाँ वो टेस्ट, सॉरी लुक ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट हम लिखे हैं, देखो मेरा हैंडराइटिंग ऐसे, मैं पूरे मेरे से फॉर बेटर आप लोग भी लिखते हो, कोई कोई क्या लिखते हैं एकदम प्लेन छोटा छोटा हैंडराइटिंग करके लिखते हैं, कोई लोग क्या करते हैं कर्सिव में बहुत सुंदर सुंदर लंबा लंबा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर लिखते हैं, है कि नहीं। और बहुत जन ऐसा भी है कि उनका हैंडराइटिंग इतना अच्छा, जैसे मेरा हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है कि नहीं, तो मेरे से तुम लोग बहुत अच्छा लिखते हो, है ना। तो जैसे कि हमारा हैंडराइटिंग हम अगर हम चाहें तो कभी कभी हम क्या करते हैं, रेड पेन से हेडिंग देते हैं, ब्लू पेन से हम उसको लिखते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट आया तो उसमें ग्रीन पेन में उसमें लाइन देते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ये सब हम क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट्स हो गया, हम कैसे उसको अच्छे से शो करेंगे, मतलब वो सुंदर दिखेगा, ठीक है। बेसिकली चीज़ें कहाँ पर अटक जाती है कि हम जो लिख रहे हैं वो हमारा हैंडराइटिंग सुंदर हो, सबको पसंद आए, वो सबको सब पसंद करे, सब एनकरेज करे, वाह कितना अच्छा लिखे हो, ऐसे बोले। तो ये सब जो है हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, हम अपने हैंडराइटिंग के थ्रू तो अपना कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है हम कंप्यूटर में भी आराम से बहुत इजीली इसको हम कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, तो इसीलिए ये बोला गया है चेंजिंग द लुक ऑफ टेस्ट। मेरा टेस्ट जो है अभी ऐसा है, मुझे इस मेरा जो ये जो टेस्ट में लिखी हूँ उसको मुझे लुक, इसका जो लुक है मुझे चेंज करना है। तो हाउ कैन यू क्रिएट चेंज दैट फॉन्ट टेस्ट। ए फॉन्ट इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ए गिवन स्टाइल। सबसे पहले आता है हमारा, जैसे कि अगर लुक द ऑफ योर चेंजिंग द टेस्ट आता है तो सबसे पहला एक वर्ड आता है, वो है हमारा फॉन्ट। क्या है, फॉन्ट, ठीक। तो ये फॉन्ट एक्चुअल में क्या है, फॉन्ट क्या है स्टूडेंट, नॉर्मली अगर कहा जाए जो हम अभी टेस्ट बोल रहे हैं, ये जो हम लिखे हम टेस्ट बोल रहे हैं ना, इसी ये ही है हमारा फॉन्ट, ये सब ही है हमारा फॉन्ट। तो क्या है, ए फॉन्ट इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ए गिवन स्टाइल। हाँ, यहाँ पर जितना भी कैरेक्टर लिखा है, यहाँ पर जितना भी वर्ड लिखा है, वो सबका जो सेट बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक स्टाइल में रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको फॉन्ट बोलते हैं। ओके, वी कैन चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर ऑफ टेक्स्ट। हम जो ये जो टेक्स्ट लिखे हैं, ये जो हम बेसिकली इसको फॉन्ट भी बोल सकते हैं, तो ये जो फॉन्ट हुआ, ये फॉन्ट का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। ये जैसे कि देखो, नॉर्मली देखो, ये एक मेरा थोड़ा सा बड़ा है, ओ है थोड़ा सा छोटा है, हाँ। तो अगर हम चाहे तो ये ओ को भी इतना बड़ा नहीं कर पाएंगे कि नहीं। जैसे कि नॉर्मल वे में क्या किया, ऐसे मिटा दे और ऐसे बड़ा कर दे, है कि नहीं। तो एक साथ एक हैंडराइटिंग को मिटाकर, एक टेक्स्ट को, एक वर्ड को तो मिटाकर नहीं करना चाहिए ना, तो कितना टाइम वेस्ट होगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे सॉरी, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो वर्ड है उसमें इतना अच्छा एक ऑप्शन दिया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम हम अपना फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज, वो सब हम चेंज कर पाएंगे। कैसे, सुनो, चेंजिंग द फॉन्ट, हम अभी फॉन्ट को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, सिलेक्ट द टेक्स्ट। मान लीजिए कि मैं यहाँ से लेकर ये जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखी हूँ, इसको मैं क्या की हूँ, अभी सिलेक्ट की हूँ। तो सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, मैं क्या की हूँ, ऐसे ये जो है, मैं जैसे कि इसको सिलेक्ट कर ही रही हूँ, तो मेरा ये अभी ऐसे सिलेक्ट है, क्योंकि मैं इसको सिलेक्ट की हूँ। देन क्लिक ऑन फॉन्ट बॉक्स। स्टूडेंट, फॉन्ट बॉक्स हमें जाना है, फॉन्ट बॉक्स कहाँ पर है, देखो जैसे कि अभी हमारे पास अभी सिस्टम नहीं है, तो हम बुक का ही हेल्प लेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, जो मैं लिखी हूँ यहाँ पर है, ठीक, आपको दिखाई दे रहा है।
देखो अभी हम सिलेक्ट टेस्ट किए, देखो ये क्या क्या है, वेजिटेबल्स लिखा था, वेजिटेबल्स को वो सिलेक्ट किया, ठीक। फिर वो कहाँ गया, फॉन्ट बॉक्स में, जैसे कि यहाँ लिखा है क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट बॉक्स, हमें फॉन्ट बॉक्स में जाना है। तो देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर भी बोली थी, ये रहा आपका, देखो यहाँ कैलिबरी लिखा है और यहाँ ये है आपका फॉन्ट बॉक्स। अगर इसमें ऐसे पता नहीं भी चल रहा है, अगर मैं आप लोगों को ये ऐसा स्क्रीन है अभी हमारे पास, यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स लिखी हूँ, देखो स्टूडेंट यहाँ पर है, ये है हमारा फॉन्ट, कैलिबरी बड़ी लिखा है कि नहीं, ये है हमारा फॉन्ट, और साइड में देखो 11 लिखा है ना, तो वो होता है फॉन्ट का साइज। तो वो क्या होता है, पहले हम फॉन्ट का स्टाइल के बारे में पढ़ लेंगे, फिर साइज के बारे में जाएंगे। तो कैसे हम चेंज करेंगे वो थोड़ा दिखा दी। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है, ये जो है फॉन्ट बॉक्स में हम गए, फॉन्ट बॉक्स में जाकर जैसे ही हम ये जो एरो, यहाँ पर जो एरो है ना, जैसे कि हम ये एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारा एक लिस्ट ऑफ बॉक्स आ रहा है, बहुत सारा बॉक्स आ रहा है। क्या बॉक्स आ रहा है, एरियल आ रहा है, एरियल ब्लैक आ रहा है, एरियल नैरो, एरियल राउंडर, ये ए मतलब ए अल्फाबेट में, ठीक, बी सी ई डी ऐसे करके जितना भी हमारा अल्फाबेट है ना स्टूडेंट, तो इसमें पूरा का पूरा न्यू रोमन स्टाइल, न्यू इंडियंस, ऐसे बहुत सारा कैलिबरी जैसे आप वहां पर देखे थे, तो यहाँ पर ये सब है एक एक फॉन्ट का स्टाइल। तो हमें क्या करना है, अभी हम वेजिटेबल को सिलेक्ट किए, फिर हमें यहाँ पर जाकर मतलब स्टाइल कितना है उसी को देखेंगे, फिर हम क्या करें, एक चीज को मतलब सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम एक चीज को सिलेक्ट कर ही देंगे ना, तो हमारा देखो वेजिटेबल हम ऐसे लिखे थे, तो देखो यहाँ पर पूरा विजिबल हो रहा है, देखो कैसे वेजिटेबल का कलर लुक वो सब चेंज हो गया है। हम वेजिटेबल ऐसे लिख देते, जैसे कि यहाँ पर कैरेट लिखे हैं, वेजिटेबल को हम वैसे ठीक वैसे ही लिखे थे, लेकिन जैसे कि ये सिलेक्ट हुआ है तो उसको सिलेक्ट हुआ है। जैसे ही हम फॉन्ट में जाकर एक तो चूज किए, देखो ये क्या क्या है, अभी ये एरो BDCANVT ऐसा एक ऑप्शन है, वहां पर सिलेक्ट किया है। जैसे ही वो वहां पर सिलेक्ट किया तो देखो यहाँ पर हमारा फॉन्ट का जो कलर है वो ऑलरेडी चेंज हुआ कि नहीं। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि हम क्या किए हैं, फॉन्ट को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके थे। तो अभी हम क्या जाने, पहले हमें क्या करना है, टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिए, फिर जैसे कि हमारा ये वर्ड है और यहाँ पर फॉन्ट का बॉक्स है, फॉन्ट को वहाँ लिखा है, हाँ यहाँ पर 11 ऐसे वो साइज में हो गया, यहाँ पर एक एरो रहता है और यहाँ पर कैलिबरी लिखा था, है कि नहीं। तो ये जैसे ही हम ये वाले एरो को दबाएंगे, क्लिक करेंगे माउस में, सिर्फ 1 टाइम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारा जो फॉन्ट का स्टाइल है वो आ जाएगा, ठीक। जैसे कि हम क्या करेंगे, अभी मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी एक को सिलेक्ट भी कर देते हैं, हाँ किसी एक को अगर हम सिलेक्ट कर ही लेते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक किए, जैसे कि पहले से ये सिलेक्ट है, तो ये क्या होगा, इसका फॉन्ट का स्टाइल जो है चेंज हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आप अगर इसको घर में थोड़ा सा भी अगर घर में आपका मतलब सिस्टम है, अगर ट्राई करेंगे तो आप फट से जान जाओगे कि क्या क्या रहता है। और जैसे कि मैं बता देती हूँ, एक तो मतलब बहुत हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैलिबरी लिखा है, वो अब वो हम यूज करते हैं। यहाँ पर एक चीज लिखा है, देखो एरियल, है कि नहीं, एरियल हम लोग यूज करते हैं। न्यू रोमन टाइम्स बोलकर एक है, उसको हम वैसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसमें जो हैंडराइटिंग हमारा नॉर्मल इंग्लिश का हमारा मतलब तुम्हारे ऐसे बुक में जो हैंडराइटिंग नहीं रहता है वो होता है द न्यू रोमन टाइम्स, वो रहता है, अगर हम इस सबको चूज करेंगे। हाँ, और एक है इटालिक है, तुम लोगों का कर्सिव है। जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, ये सब का देखो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज होते होते तुम एक एक को क्लिक करते जाओ। टाइम है तो एंजॉय करो, एक एक को सिलेक्ट करो, एक एक को, तो फॉन्ट का स्टाइल कैसे हो रहा है आप खुद देख सकेंगे। सो स्टूडेंट, अभी क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं जैसे लिखी हूँ यहाँ तक आप इसको लिख दीजिए। सो स्टूडेंट, अभी हम जाने कि हम फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करेंगे। अभी हम जानेंगे कि फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करेंगे। तो सेम थिंग है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे बोलकर मैं बस लिख दी हूँ। और जैसे कि यहाँ पर मैं बता देती हूँ, थोड़ा आप देखेंगे यहाँ पर मेरे बुक को थोड़ा देखेंगे, 51 नंबर पेज आप निकालिए। हाँ, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, वो क्या लिखा है, सिलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉन्ट साइज यू
यू वांट टू चेंज, हाँ हम क्या करेंगे, फॉन्ट सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, वहाँ जहाँ पर फॉन्ट बॉक्स था, ठीक यहाँ पर देखो मैं जब उस टाइम भी दिखाई थी, जैसे कि यहाँ पर 11 लिखा है, अगर हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो हमें क्या दिखाई देगा, देखो अगर यहाँ पर 11 एक्चुअल में लिखा है क्योंकि वो नॉर्मल साइज होता है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से क्या दिखाई देगा पता है आपको, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे स्टूडेंट ऐसे पूरा, फिर उसके बाद थोड़ा डबल भी हो जा रहा है, हाँ ऐसे करके लास्ट तक है हमारा 72। तो बेसिकली 8 से स्टार्ट होता है और एंड जो होता है वो 72। जो 72 का जो फॉन्ट का साइज है वो कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ जैसे कि यहाँ पर 2013 ही लिख देती हूँ, तो अगर मैं 2013 को ऐसे छोटा सा करके लिखी थी और इसको ऐसे सिलेक्ट की, तो अभी जाकर मैं यहाँ पर क्लिक की 72 नंबर पर, ठीक, तो ये जो है मेरा 72, तो वो क्या होगा, 2013 जो है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेगा, इतना बड़ा वो हो जाएगा। ओके, तो इससे ये पता चलता है। और भी जैसे कि तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान दोगे, तुम लोग प्राइस, जब हमारा एनुअल फंक्शन होता है तो हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जब हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आप लोग देखे होंगे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे ऐसे हम बॉक्स बनाते हैं, तो वो जो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन का वो जो 1 लिखा होता है वो कितना बड़ा होता है, सेकंड का जो वो कितना बड़ा होता है, 3, थर्ड जो लिखा है वो कितना बड़ा होता है, तो वो जैसा फॉन्ट साइज अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर 11 एक बॉक्स में है कि नहीं, हाँ तो हम क्या कर पाएंगे, ये जो 11 है इसमें हम कर्सर लेके इसको डिलीट, मतलब बैकस्पेस यूज करके उसको डिलीट भी करके, अगर हम यहाँ पर 100 जैसे टाइप भी करेंगे, 100 200 300 जैसा कि हम टाइप करेंगे वो हमारा फॉन्ट जो है थोड़ा से बड़ा होते होते जाएगा। समझ में आया? तो सेम प्रोसीजर, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फॉन्ट बॉक्स में जाना है, फॉन्ट बॉक्स में साइड में जो फॉन्ट साइज है 11 को उसमें क्लिक करना है, अगर हम उसमें क्लिक करेंगे वहां पर 8 से लेकर 72 तक साइज हमें बताएगा, जो साइज हमें चाहिए अगर हम उसमें एक बार क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉन्ट का जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। सेम प्रोसीजर में मेरे स्टूडेंट्स, फॉन्ट कलर, चेंजिंग द फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर क्या है, सिलेक्ट द टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट को हम सिलेक्ट लिखे पहले, टाइप कर दिए, फिर सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिए, फिर हमें क्या करना है, देखो कलर कहाँ पर है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, वहीं पर ही देखो लाइन में ये रहा, दिख रहा है ए और थोड़ा सा नीचे ऐसे कलर है, अगर हम उसी को दबाएंगे तो हमारे पास इतना सा एक छोटा सा बॉक्स आएगा, कलर बॉक्स। देखो यहाँ पर सारा का सारा कलर तुम्हें ग्रीन, रेड, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, पर्पल, एवरीथिंग, एनीथिंग विच कलर यू वांट, हाँ सब शेडो कलर, टेक्स्ट कलर, पैटर्न कलर, बहुत सारा मैं बोल रहा हूँ, जो कलर आप चाहोगे, हाँ एकदम लाइट, एकदम डार्क, मीडियम कलर जो हम चाहेंगे वहां पर कलर है। एक कलर को चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर वो चेंज किया तो ये रेड हो गया, देखो ये यहाँ पर रेड कलर को चेंज किया है, देखो देखे कि नहीं, हाँ तो ये रेड हो गया है, ठीक नहीं। तो जैसे कि हम सिलेक्ट कलर, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करने मतलब टेक्स्ट को कौन सा टेक्स्ट हमें कलर में चाहिए, हमें हेडिंग हमारा कलर करना है, साइड हेडिंग कलर करना है, बीच में कुछ जो टेक्स्ट हमें कलर चेंजिंग चाहिए उस टेक्स्ट को अगर हम सिलेक्ट कर देंगे और फॉन्ट में जाकर, फॉन्ट के पास में जाकर जो कलर बॉक्स है उसको अगर हम चेंज मतलब क्लिक करेंगे, उसमें बहुत सारा कलर हमारे सामने आएगा, जो कलर हम चूज करेंगे हमारा फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक उसी तरह देखो यहाँ पर एक चीज और लिखा है, हाईलाइटिंग टेक्स्ट। देखो कभी कभी आप लोग देखे होगा, आप लोगों को जो सर्कुलर हम भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मतलब पर्टिकुलरली कल देखिए कि कल अगस्त 15 है तो हमारा स्कूल क्लोज होगा, है कि नहीं, तो 15 अगस्त उसको हम क्या करते हैं, जैसे कि छुट्टी बेसिकली 15 अगस्त पर ही हो रहा है, तो हम क्या करते हैं अगस्त 15 को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ताकि आप जाने जब सर्कुलर पढ़ा रहे क्या किस चीज का छुट्टी है भाई, तो हम पहला हमारा जो हम आई कॉन्टेक्ट जो होगा जब कहाँ जाएगा 15 अगस्त में जाएगा, जैसे कि हम वहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हाईलाइट किया गया है,
तो सेम है, वही टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर ए में यहाँ पर देखो एक तो येलो कलर का है, वहाँ पर जैसे जाएंगे यहाँ पर भी हाईलाइट कलर आएगा, यहाँ पर सब डार्क कलर जितना भी है वो सब रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम उसको सिलेक्ट कर देंगे तो हमारा जो फंड का कलर है वो हाईलाइट हो जाएगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा, कलर में आ जाएगा। जैसे कि हम पर्टिकुलर जान पाएंगे ये क्यों, इसको पर्टिकुलर मतलब कलर क्यों कहा गया है, क्यों किया गया है। तो हम हमारा जो आई कॉन्टेक्ट है वो डायरेक्ट वहाँ पर जाएगा, हमें पता चल जाएगा अच्छा ये था रीजन की छुट्टी है, कौन सा बेसिस पर छुट्टी है, 15 अगस्त है इसीलिए छुट्टी है। तो हम क्या कर पाएंगे स्टूडेंट, अभी हम क्या सीखे, हम जो टेस्ट लिख रहे हैं, हम जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो उसको हम हमारा जो फंट है उसको जो टेक्स्ट है उसको फंट का साइज को हम बड़ा कर पाएंगे, छोटा कर पाएंगे, गाढ़ा कर पाएंगे हम। और जैसे कि मैं साइज बताई, साइज भी हम बड़ा छोटा कर पाएंगे, हम हमारा फंट का कलर भी चेंज कर पाएंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक आप लिख दीजिए, फिर मैं दूसरा बता रही हूँ। सो स्टूडेंट अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आए हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, सेविंग ए डॉक्यूमेंट। सेविंग ए डॉक्यूमेंट मतलब हम जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको फाइल बोलते हैं। हम फाइल को अभी सेव कैसे करेंगे वहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक ऑन फाइल टैब, क्लिक ऑन फाइल टैब में हम क्लिक करेंगे। जैसे कि हम फाइल टैब पे क्लिक कर दिए, हाँ, तो वहाँ पर देखो कोई भी टैब हो गया, कोई भी ऑप्शन हो गया, जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो वो क्या होगा, उसका एक ऑप्शन आएगा, सब मेनू बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है नहीं। तो ये है जैसे कि ये 2013 है तो हम क्या करेंगे, तो जैसे कि ये 2013 का न्यू वर्जन है तो हम लोग पहले क्या होता था, डायरेक्ट हम क्या करते थे, फाइल का ऑप्शन में फाइल टैब में चले जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन जैसे कि देखो यहाँ पर मतलब क्या है, चीज़ें वही है, बस नाम थोड़ा बदल गया है और कुछ नहीं है। ये देखो जैसे कि हम फाइल टैब में क्लिक किए, हाँ ये रहा हमारा फाइल टैब। तो ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको अभी नया नाम दिया गया है बैकस्टेज व्यू। क्या नाम दिया है, बैकस्टेज व्यू, क्योंकि ये जो है अब हमारा स्क्रीन के पीछे है। ओके, तो जैसे ये बैकस्टेज व्यू में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है कि नहीं, तो हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा वाला जो ये देखो यहाँ पर लिखा है सेव एज का डायलॉग बॉक्स, लेकिन जैसे ही हम सेव में क्लिक करेंगे तो वहीं पर भी ऐसे ही सेव एज बोलकर यहाँ से डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर देखो फाइल नेम वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइल का नेम पूछ रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल का नेम टाइप करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट देखो हम जो हमारा फाइल बना रहे हैं उसको हम कहाँ रखेंगे। देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिखा रहा है वन ड्राइव, रिसेंट प्लेस, डेस्कटॉप के ऊपर रखना है, हाँ, डॉक्यूमेंट्स। हाँ, तो ये क्या है, हमारा जो फाइल हम बना रहे हैं उसको हम वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सेव कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सेव करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स पहले क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट्स वाला डायलॉग बॉक्स वहाँ ओपन हो गया। फिर हमें क्या करना है, फाइल का नेम लिखना है, फिर देखो यहाँ पर सेव बटन दिया है, सेव बटन करेंगे। तो प्रोसीजर सेम है, मैं आपको लिखने के लिए बता दे रही हूँ। हाँ, फिर हमें क्या करना है, क्लिक ऑन फाइल टाइप को क्लिक कर दिए, देन मैं नॉर्मली लिख रही हूँ, देन क्लिक ऑन सेव, देन क्लिक ऑन सेव बटन, मैं आपको जानने के लिए लिख रही हूँ। देन नाउ हम क्या करेंगे, नाउ चूज, हमें चूज करना है, चूज द न्यू लोकेशन, हमें कहाँ पर सेव करना है हमारे फाइल को, हम वो लोकेशन को चूज करेंगे। हाँ, देन जैसे कि हम लोकेशन चूज किए, देन we will see, हाँ, हम क्या देख रहे हैं, एक क्या हुआ है, सेव एज, हाँ, सेव एज डायलॉग बॉक्स, हाँ, सेव एज डायलॉग बॉक्स will open, will open, सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। ठीक, फिर वहाँ पर क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, देन टाइप फाइल नेम, हाँ, मतलब परफेक्ट, एक तो हम क्या देंगे, परफेक्ट टाइप फाइल नेम, हम क्या करेंगे, फाइल नेम को एक परफेक्ट टाइप, मतलब जो ऐसा नेम हम देंगे जैसे कि वो डॉक्यूमेंट को वो फाइल का नाम एकदम
परफेक्ट हो रहा हो, उसी के अंदर में ही आ रहा हो, ताकि हमें अगर फ्यूचर में वो फाइल को अगर हमें कभी ढूंढना पड़े तो हम ढूंढ सके, हमें याद रहे। हाँ, तो क्या होगा, देन टाइप परफेक्ट नेम ऑफ फाइल, परफेक्ट नेम ऑफ द फाइल, ओके, परफेक्ट name of the file, then last, then click on save option, जिससे कि मैं लिखी हूँ यहाँ पर सेव हुआ है, लेकिन तो हमारा जो विंडो का स्क्रीन होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 2013 का वर्जन है, इसीलिए देखो जो सेम है। फाइल टैब में गया, फाइल क्लिक सेव में क्लिक किया, क्लिक ऑन कंप्यूटर में आया, उसका लोकेशन चाहिए था, तो जैसे कि क्लिक ऑन कंप्यूटर में आया तो वो यहाँ पर वो देखो, यहाँ पर ऑर्गेनाइज न्यू फोल्डर, यहाँ पर सब हमारा डॉक्यूमेंट्स कहाँ हमें चूज करना है वो लोकेशन बता दिया, फाइल नेम दे दिए और क्या किया, यहाँ पर सेव कर दिए। स्टूडेंट्स, इसके अलावा थोड़ा एक शॉर्टकट भी है, अगर हमें फाइल को सेव करना है या फिर सेव एज करना है, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो शॉर्टकट ही है। हाँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाकर लिख देती हूँ, टू सेव ए फाइल, अगर हमें फाइल को सेव करना है तो सेव ए फाइल, हाँ, यू कैन ऑल्सो, हम क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो क्लिक द सेव कमांड। मैं आपको पहले से बताई थी, सेव कमांड एक जगह पर रहता है, वो कहाँ रहता है, हाँ, सेव कमांड, हम क्या करेंगे, सेव कमांड में ही कहाँ रहता है, क्विक एक्सेस टूलबार, ठीक है, क्विक एक्सेस टूलबार जो होता है वहां पर हमारा हम सेव कर पाएंगे। और भी एक ऑप्शन है हमारा शॉर्टकट की, अगर हम कंट्रोल एस इज इक्वल टू सेव फाइल, अगर हम कंट्रोल एस को भी अगर हम चूज करेंगे तो हमारा फाइल में जो से डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, कंट्रोल एस दबा देंगे, डायरेक्ट सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा, फाइल नेम लिखेंगे, सेव कर देंगे, वो भी हो सकता है। ओके, इससे हम जान पाए जो हमारा फाइल जो है कैसे सेव होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं जितना भी लिखी हूँ आप इसको थोड़ा सा एक नोट बनाकर लिखिए। ओके, देखो स्टूडेंट, अभी हम क्या किए, डॉक्यूमेंट बनाए और फाइल को एक फाइल क्रिएट किए, तो वो हम जाने, जैसे कि अभी हमें क्या किए, फाइल क्रिएट कर दी, अभी हमें क्या करना है, हमारा काम खत्म हो गया, तो हमें क्या करना है, वो फाइल को हमें क्लोज करना है, मतलब डॉक्यूमेंट को हमें क्लोजिंग करेंगे। तो क्या है, क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट, क्या है, क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट। हाँ, क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सेम, देखो बहुत हर चीज का कंप्यूटर में दो स्टाइल होता है, दो या उससे अबव है, जैसे कि हाँ क्या है, क्लिक ऑन फाइल टैब एक है, हाँ, क्लिक ऑन फाइल टैब जो आपको अच्छे से पता है, फिर हम वहां गए, फिर जैसे कि हम फाइल टैब में क्लिक करेंगे, मैं जैसे कि आप लोगों को देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखो ये है फाइल टैब, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लोज, दिख रहा है, फिर हमें क्या करना है, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन, अगर हम क्लोज बटन को वहीं पर जाकर दबा देंगे तो क्या होगा, हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको पहले से बताई थी, देखो यह क्लोज बटन है, यहाँ पर देख रहे हो कि नहीं, क्लोज बटन है, अगर कहीं नहीं जाना है, डायरेक्ट हम अगर यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे तब भी हमारा वर्ड जो है वो क्लोज हो जाएगा, है कि नहीं। टू क्लोज वर्ड, अनदर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अनदर ऑप्शन इज व्हाट, क्लिक ऑन ये वाला, है कि नहीं, ये वाला बटन, क्लिक ऑन दिस बटन टू क्लोज द वर्ड डॉक्यूमेंट, समझे। अगर हम
फाइल टैब में जाकर यहाँ पर क्लोज बटन दबाएंगे तभी हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। अगर जिस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर जो ये जो लास्ट में क्लोज बटन है, विंडो का क्लोज बटन है, अगर हम उसी को भी बंद करेंगे, क्लिक कर देंगे, तब भी हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम क्या किए, डॉक्यूमेंट क्रिएट किए, फाइल सेव किए, हमारा काम खत्म हो गया, विंडो को क्लोज कर दिए। नेक्स्ट डे हम आए, हमारे सिस्टम के ऊपर आए, बैठे, तो मैं आप लोगों को बोले कि कल जो फाइल क्रिएट किए थे उसको मुझे ओपन करके दिखाओ। तो तब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख दोगे। ठीक, तभी हम क्या करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट, जो फाइल हम क्रिएट किए थे, ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट, कैसे हम वही फाइल को ओपन करेंगे। ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट, है कि नहीं, हम डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करेंगे। सेम है स्टूडेंट्स, प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक ऑन फाइल टैब, फाइल टैब में क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। वही वेक्सेस व्यू में आपको ओपन ऑप्शन मिलेगा, ओपन ऑप्शन को चूज करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओपन ऑप्शन को चूज किए, वहां पर क्या होगा, ओपन बोलकर डायलॉग बॉक्स है, क्या बोल आएगा, हम देन यू विल सी ओपन डायलॉग बॉक्स। वहां पर क्या होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा। वो जो ओपन डायलॉग बॉक्स आया है, वहां पर क्या होगा, कल जो हम फाइल क्रिएट किए थे उसी का नाम एक जगह पर शो कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम चूज द लोकेशन, जो जिस लोकेशन पर हम वो फाइल को सेव किए थे, वो लोकेशन को हम चूज करेंगे। देन चूज द लोकेशन ऑफ द फाइल, चूज द लोकेशन ऑफ द फाइल, हमें फाइल का लोकेशन जो है उसको हमें चूज करना है। हाँ, देन क्लिक ऑन द फाइल नेम। अगर जैसे ही हम लोकेशन पे गए तो हमारा जो फाइल से वो नाम जो है वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। फाइल नेम पर जाकर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम फाइल नेम के ऊपर क्लिक कर देंगे, हाँ, तो जो हमारा फाइल है वो ओपन हो जाएगा। हाँ, है कि नहीं। देन क्लिक ऑन फाइल नेम। देख क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ, एक और अच्छे से तरीका है। देखो, मैं जो बताई हूँ वो पूरा का पूरा लिखा है। वो क्या किया है, फाइल टैब में क्लिक किया, फाइल टैब में जैसे ही क्लिक किया, वो देखो यहाँ पर ओपन बॉक्स है, ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स में जाकर क्लिक किया। जैसे ही ओपन डायलॉग बॉक्स क्लिक किया, देखो यहाँ पर ओपन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आया कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर वो क्या किया था, देखो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसी में सेव किया था, है कि नहीं। हाँ, तो फिर देखो यहाँ पर डाटा A1 फोल्डर, देखो फिर वो क्या किया, चूज द लोकेशन यहाँ पर जाकर देखो यहाँ पर A1 फोल्डर में वो क्लिक किया था। जैसे ही A1 फोल्डर, यहाँ पर वो नाम लिखा था कुछ, फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा था। अच्छा, तो फिर ये दूसरा देखो माई डॉक, हाँ, फर्स्ट डॉक्यूमेंट माई डॉक, हमारा फाइल का नाम ये था। जैसे कि इसको क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर ओपन बटन आया, यहाँ पर ओपन कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं जैसे कि शॉर्टकट में, हाँ, कंट्रोल ओ ओपन फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल ओ अगर करेंगे तो हमारा फाइल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। फिर आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। इसी के नीचे ही लिखेंगे प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक, एक डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कैसे करेंगे वो दिखा रहा है। सेम थिंग है, सबसे पहले में हमें क्या करना है, क्लिक ऑन फाइल टैब, फाइल टैब में जाकर क्लिक करेंगे, वहां पर ऑप्शन है, प्रिंट ऑप्शन है। देन क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन, देन क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन है, एक ऑप्शन है वहां पर प्रिंट ऑप्शन। Which paper want to print, हमें क्या करना है, जो प्रिंट
वाला है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन तो दे दिए, तो हम क्या करेंगे, हैं देखो मैं जैसे कि बता रही हूँ, ये सब सिस्टम से बहुत इजी लगेगा, लेकिन देखो यहाँ पर जैसे लिखा है हम वैसे करेंगे। हाँ, क्लिक ऑन फाइल टैब में क्लिक कर दिए। देखो जैसे कि यहाँ पर फाइल टैब में क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन आया प्रिंट, बैकस्टेज में व्यू में हमारा ऑप्शन प्रिंट आया। देखो फिर से ये प्रिंट ऑप्शन में दे रहा है। प्रिंट ऑप्शन में देने के बाद वो क्या करें, जो हम डॉक्यूमेंट हमारा जो वर्ड जो हमें फाइल ओपन किए हैं वहाँ पर हम ऐसे लिखे हैं, ये है हमारा डॉक्यूमेंट, है कि नहीं, डॉक्यूमेंट में। तो फिर वो पूछ रहा है यहाँ पर देखो, यू कैन सेट ए नंबर ऑफ कॉपीज यू वांट टू प्रिंट। ये यहाँ पर पूछ रहा है हमें कितना कॉपी चाहिए, 1 पेज चाहिए, 2 पेज चाहिए, 3 पेज चाहिए। एक ही ये जो डॉक्यूमेंट हम बनाए हैं इसका कितना पेज हमें चाहिए, कितना कॉपी चाहिए। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर इंक्रीज बटन और डिक्रीज बटन है, अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे ये 2 3 में कन्वर्ट होता जाएगा, ये लास्ट है 1, ठीक। उसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पर वो पूछा है सम प्लेस लाइक स्कूल एंड ऑफिस द कंप्यूटर में भी कनेक्टेड मोर देन प्रिंटर, एक से ज़्यादा में। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिंटर का नाम चूज करेंगे। एक प्रिंटर तो स्कूल में नहीं है, बहुत सारा प्रिंटर स्कूल में रहता है, तो वहाँ पर क्या हम प्रिंटर का नाम चूज करेंगे। जैसे ही हम प्रिंटर का नाम एक तो दे देंगे, HP लेजर प्रिंटर हम यूज करते हैं, नाम दे देंगे। हाँ, फिर वो क्या करेगा, 1 से कितना नंबर पेजेस है वो भी हमें पूछेगा। मान लीजिए कि ये जो हम लिखे हैं ये 3 पेजेस का है कि नहीं, तो 1 से लेकर 3 पेजेस तक हमें प्रिंट करना है। तो वहाँ यहाँ पर देखो सेटिंग में पेपर, कस्टम प्रिंट में पेपर मांग रहा है 1 से लेकर 3 पर, है कि नहीं। ऐसे अगर 2 नंबर पे 3 नंबर पे जो हम वहाँ पर ऑप्शन दे देंगे तो वो क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन है वो हमें ऑप्शन के हिसाब से हमें 1 पेज 1 से लेकर 3 नंबर पेज, और वो भी कितना कॉपी हमें चाहिए, 2 पेज 3 पेज तक 2-3 सेट हमें चाहिए, तो वो 2-3 सेट में हमें दे देगा। तो जैसे कि क्लिक ऑन एन प्रिंट ऑप्शन आया, हाँ, देन क्लिक, देन क्या होगा, देन क्लिक द प्रिंट बटन, हाँ, हम क्या करेंगे, देन क्लिक द प्रिंट बटन टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, हमें डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए उसको प्रिंट करें। इसका भी शॉर्टकट है कंट्रोल P इज इक्वल टू प्रिंट फाइल इज इक्वल टू प्रिंट, ओके। शॉर्टकट है कंट्रोल P है प्रिंट का, ठीक। मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर सिस्टम नहीं है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देकर सुना। अभी हम एक फाइल क्रिएट किए हैं, उसको ओपन करके रखे हैं, है कि नहीं। ओपनिंग डॉक्यूमेंट में अभी पढ़ाई, देखो हम फाइल को ओपन करके रखे हैं। ये है एक फाइल जिसको हम क्या किए हैं, ओपन करके रखे हैं, और यहाँ पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है लिखा है। और जैसे कि ये यहाँ से ये 1 नंबर पेज, यहाँ से ये 2 नंबर पेज, यहाँ से ये 3 नंबर पेज, हमारा जो डॉक्यूमेंट है 1 से लेकर 3 नंबर पेज तक है, ठीक है। तो फाइल टैब को क्लिक किया, प्रिंट ऑप्शन दिए, प्रिंट ऑप्शन देने के बाद प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आता है। जैसे ही प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आता है तो वहाँ पर क्या होगा, वो हमें पूछ रहा है ये जो 3 पेज का डॉक्यूमेंट बनाए उसको 1 सेट चाहिए, 2 सेट चाहिए, कितना नंबर पेज चाहिए, वो हमें सबसे पहले पूछा कितना कॉपीज चाहिए। देखो यहाँ पर कॉपीज का नेम पूछा, ये है प्रिंट का डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर हमें कॉपीज नेम पूछ रहा है, कॉपीज कितना नंबर चाहिए। फिर जैसे कि स्कूल में एक ही प्रिंटर तो नहीं रहता है, स्कूल ऑफिस में बहुत सारा प्रिंटर रहता है, तो अभी वो पूछ रहा है प्रिंटर का नाम पूछेगा, प्रिंटर का नाम हम दे देंगे। फिर वो पूछेगा कौन सा नंबर, एक नंबर पेज चाहिए कि 2 नंबर पेज चाहिए, 3। अगर तीनों चाहिए तो हमें 1 से लेकर 1-3 ऐसे लिखेंगे। फिर जाकर प्रिंट ऑप्शन दे देंगे। जैसे ही हम प्रिंट ऑप्शन दे देंगे तो हमारा प्रिंट जो है वो हमें पूरा पेपर ऐसे प्रिंट करके दे देगा। समझ में आया स्टूडेंट? थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब जब तक आप इसको एक बार करोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं पूरा जैसे बताई हूँ, अगर आप उसी प्रोसीजर में जाओगे ना तो आप कर पाओगे। अगर आपके घर में सिस्टम है तो आप आराम से इसको कर पाओगे। सो स्टूडेंट, ये जो वर्ड 2013 है, हम इसमें बहुत सारा नया चीज़ जाने, हम डॉक्यूमेंट कैसे टाइप करेंगे वो जाने,
फॉन्ट कलर साइज वो जाने, सिलेक्ट आइटम सिलेक्ट टेस्ट कैसे करेंगे वो जाने, अगर हम एक वर्ड छोड़ते हैं एडिंग टेस्ट वो भी हम जान पाए, कहाँ कौन सा ऑप्शन रहता है वो भी हम जान पाए, फॉन्ट का साइज कलर वो भी हम देखे सीखे, फाइल कैसे क्रिएट करेंगे वो जाने, सेव कैसे करेंगे वो भी जाने, क्लोज विंडो को कैसे करेंगे वो जाने, ओपन कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है स्टूडेंट, एक ऑफिस में जो काम होता है, एक मतलब लगभग मतलब लोग कैसे जाकर फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं, क्रिएट करते हैं, सजा कर लिखते हैं, वो बेसिकली हम आज जान गए हैं। अगर हम एक बार इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो इसी के साथ आपको मुझे लग रहा है कि आप